तौसीफ साइंस क्लासेस देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत है तौसीफ साइंस क्लासेस पे। तौसीफ साइंस क्लासेस पे तौसीफ सर आप लोग के बीच लेके आते हैं डेलीज 9th क्लासेस बायोलॉजी अभी चल रहा है, यानी 9th क्लासेस का और चैप्टर पढ़ाएंगे साइंस। कौन? तो तौसीफ सर। अब तौसीफ सर को जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते भी हैं, तौसीफ सर से आप पढ़े भी हैं। तो आप सब लोग जो लोग तौसीफ सर के आईडीज़ को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उन सारे प्यारे छात्रों से कहना चाहता हूँ कि आप तौसीफ सर का वीडियोज़ उन गरीब छात्रों तक भेज दीजिए जो पैसे के बगैर पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियोस भेजिए और उनको पूरे थ्योरी के साथ उनको पीडीएफ भी दिया जाएगा, उनको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो तौसीफ सर गरीब बच्चे के लिए एकदम हाजिर रहते हैं। चलिए आज फिर हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में युगलिना के बारे में पढ़े, आज हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। बाबू ये जीवों में विविधता ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप लोग सोचते हुए कि जीवों में विविधता ये आसान चैप्टर है, सहूलियत है, ये नहीं है बाबू, बहुत बड़ा चैप्टर है। जीवों में विविधता सबसे बड़ा चैप्टर है 9th क्लास का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए पैरामीशियम के बारे में। ठीक, पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम के बारे में देखते हैं। पहले पैरामीशियम का मैं स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है उपस्थित, क्या क्या चीज दिया हुआ है, कौन कौन चीज स्ट्रक्चर में है, कैसे किस प्रकार की संरचना है पैरामीशियम की, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। चलिए ठीक है, देखिए पैरामीशियम ये क्या बाबू? पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखिएगा बाबू। पैरामीशियम का ये देखिए जो बाहरी भाग है, ये जो गोल जैसा आकार का बना हुआ है, उसको हम लोग कोशिका कला कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, उसी को कहा जाता है। किसको? तो ये देखिए, ये मिटा दिए, जड़ फुनगी मिटा दिए। ये वाला लाइन जो है, जो देखिए मिट रहा है ना, वो वाला लाइन देखिए, ये मिट रहा है, वो वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या है बाबू? तो ये कोशिका कला है। ठीक, अब देखिए ये कोशिका कला है, देखिए ये वाला लाइन कोशिका कला है। अब इसमें जड़ फुनगी जो निकला हुआ है, ये फुनगी जड़ जो निकला हुआ है, इसको हम लोग पछमाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? देखिए ये फुनगी निकला हुआ है ना, इसको इस सबको क्या कहते हैं बाबू? पछमाभ। क्या कहते हैं बाबू? पछमाभ कहते हैं। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे एक गुद्दादार आता है, यहाँ पे देखिए ये जो मिट रहा है, देखिए यहाँ पे जो मिटा के दिखाए हैं उसको क्या कहते हैं? गुद्दादार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? गुद्दादार कहते हैं। ऐसे क्या आकृति बनाता है उसको कहते हैं क्या? गुद्दादार कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इस बीच में एक लाइन रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लाइन को कहते हैं मुख। क्या कहते हैं बाबू? मुख कहते हैं। फिर इस जो गोलाकार, ये जो गोलाकार दिख रहा है आपको, ये गोलाकार, इस गोलाकार का नाम होता है साइटोस्टोम। क्या होता है बाबू? इस गोलाकार का नाम होता है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम। फिर उसके बाद इसमें देखिएगा ये छिद्र जो तरल पदार्थ है, इसको कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका द्रव। आप देखिए दो केंद्रक होता है इसमें, पैरामीशियम में दो केंद्रक होता है, एक बड़ा एक छोटा, यानी एक मैक्रो एक माइक्रो। एक मैक्रो MACRO, एक MICRO मैक्रो में होता है दीर्घ, बड़ा, यानी बड़ा केंद्रक। दीर्घ केंद्रक होता है बड़ा केंद्रक, ये मैक्रो माइक्रो में हो जाएगा आपको दीर्घ, माइक्रो में हो जाएगा सूक्ष्म केंद्रक, मैक्रो MACRO मैक्रो दीर्घ केंद्रक, MICRO सूक्ष्म केंद्रक। ठीक, उसके बाद झिल्ली नुमा रहेगा, उसको कहते हैं संकोचनशील रितिकाएं। ठीक बाबू, इस स्ट्रक्चर को, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़े, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जाने। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के जो चीज दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग अब डीपली पढ़ेंगे। चलिए पहला आज हम लोग चालू करते हैं। दीर्घ केंद्रक। क्या बड़ा दीर्घ केंद्रक क्या है? दीर्घ केंद्रक तथा सूक्ष्म केंद्रक, यानी इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए दीर्घ केंद्रक तथा सूक्ष्म केंद्रक क्या है? पैरामीशियम एक ऐसा जीव है जिसकी एक कोशिकीय संरचना में दो केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय होते हैं लेकिन दो केंद्रक उसमें पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव है। दीर्घ केंद्रक और सूक्ष्म केंद्रक में पैरामीशियम को कहा जाता है कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है लेकिन उसमें दो केंद्रक पाया जाता है। ठीक, एक कोशिकीय संरचना है, वो एक कोशिकीय संरचना है लेकिन उसमें दो केंद्रक पाया जाता है। कितने केंद्रक पाए जाते हैं बाबू? तो दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, जिसके कारण इसे एक कोशिकीय तथा द्विकेंद्रकीय जीव कहा जाता है।
अब एक कोशिकीय संरचना उसे एक कोशिकीय कहता है, दो केंद्रक पाया जाता है उसे द्विकेंद्रकीय कहता है। क्या कहा था बाबू? तो दो केंद्रकीय द्विकेंद्रकीय कहता है। द्विकेंद्रकीय किसको कहता है? तो पैरामीशियम को भी कहता है। या पूछेगा आपको दीर्घ केंद्रक या सूक्ष्म केंद्रक में ही पैरामीशियम के बारे में दिया गया है। पैरामीशियम एक ऐसी जीव है जिसके एक कोश की संरचना में दो केंद्रक पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे एक कोशिकीय तथा द्विकेंद्रकीय जीव कहा जाता है। आप लोग पहले इसको उतारिए और उतारने के बाद अच्छे से इसको अपने कॉपी में बनाइए, नोट कीजिए और तौसीफ साइंस क्लासेस को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए बाबू लोग, अभी हम लोग पैरामीशियम के चित्र के बारे में पढ़े। पैरामीशियम के चित्र को जब पढ़ लिए हम लोग, तो उस चित्र में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस यानी मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस यानी दीर्घ केंद्रक और सूक्ष्म केंद्रक के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे क्या, उसी स्ट्रक्चर में देखे थे, जब स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें मुख एक था। क्या था? एक मुख था। मुख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुख क्या है? मुख पैरामीशियम जिस अंग की सहायता से भोजन को अपने शरीर में, पैरामीशियम जिस अंग की सहायता से भोजन को अपने शरीर में प्रवेश कराता है उसे मुख कहा जाता है। जबकि इन जीवों को होलोजोइक जंतु कहते हैं। आप देखिए होलोजोइक जंतु, या नया नाम आ गया। अब बाबू पैरामीशियम के बारे में हम जब लोग पढ़ रहे थे तो उसके स्ट्रक्चर में मुख आया था। मुख को हम लोग कहते हैं कि पैरामीशियम जिस अंग की सहायता से भोजन की अपने शरीर में प्रवेश कराता है उसे मुख कहा जाता है। जिस अंग की सहायता से भोजन को अपने शरीर में प्रवेश कराता है, पैरामीशियम जिस अंग की सहायता से भोजन को अपने शरीर में प्रवेश कराता है उसे मुख कहा जाता है। उसी वस्तु को, उसी जंतु को, उसी जीव को, जबकि इन जीवों को होलोजोइक जीव कहते हैं। होलोजोइक जंतु कहते हैं। क्या? होलोजोइक जंतु कहते हैं। होलोजोइक जंतु कहते हैं। तो होलोजोइक जंतु किसे कहते हैं? तो मुख को होलोजोइक जंतु कहते हैं। ठीक। उसके बाद आया था एक तो देखे थे आपको साइटोस्टोम। साइटोस्टोम किसे कहते हैं? तो साइटोस्टोम भी बहुत अच्छे से पढ़िए आप। पैरामीशियम जिस भाग की सहायता से भोजन को निगल कर, देखिए यहाँ निगलना है, निगल कर, पैरामीशियम जिस भाग की सहायता से भोजन को निगल कर अपने शरीर के कोशिका द्रव में प्रवेश कराता है या निगलने की क्रिया करता है उसे साइटोस्टोम कहते हैं। पैरामीशियम जिस भाग की सहायता से भोजन को निगल कर अपने शरीर के कोशिका द्रव में प्रवेश कराता है या निगलने की क्रिया, देखिए पैरामीशियम जिस भाग की सहायता से भोजन निगलने की क्रिया करता है उसे साइटोस्टोम कहते हैं। या पैरामीशियम जिस भाग की सहायता से भोजन को निगल कर अपने शरीर के कोशिका द्रव में प्रवेश कराता है या निगलने की क्रिया करता है उसे साइटोस्टोम कहते हैं। निगलने की क्रिया जो अपने शरीर में जो करता है ना उसे साइटोस्टोम कहते हैं। ठीक। उसके बाद है गुद्दादार। उसके बाद क्या है? गुद्दादार। जब हम स्ट्रक्चर बनाए तो वहां पर देखिए गोल टाइप का इस तरफ स्ट्रक्चर में था। जब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे यहाँ पर गोल टाइप का था ना, गोल टाइप का, उसी को हम लोग गुद्दादार कहते हैं। तो पैरामीशियम जिस भाग से अपशिष्ट पदार्थ को, यानी खराब पदार्थ, ये अपशिष्ट मीन्स होता है खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ। ठीक। तो गुद्दादार में होता है पैरामीशियम जिस भाग से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है उसे साइटोफेगो या एनल छिद्र कहते हैं। साइटोफेगो या एनल छिद्र कहते हैं। एनल छिद्र या साइटोफेगी कहते हैं। पक्षमाद पढ़े थे आप लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, लेकिन पक्षमाद को हम पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे, पढ़ लिए थे वहां पर। इसलिए पक्षमाद क्या था? गमनशील अंग है। पक्षमाद क्या है? गमनशील अंग है। पक्षमाद क्या है बाबू? तो गमनशील अंग है। संकुचनशील रिक्ता भी आप इससे पहले पढ़े हैं। संकुचनशील रिक्ता भी आप लोग पढ़े हैं। तो अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? तो संकुचनशील रिक्ता है।
संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है, अतिरिक्त जल को हमारे शरीर से बाहर निकालती है या पेरामीशियम के शरीर से बाहर निकालती है, उसे ही हम लोग संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। उसके बाद था कोशिका कला। कोशिका कला किसके किसके से बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोटीन 55%, लिपिड 40%, 5% कार्बोहाइड्रेट। तरल पदार्थ होता है लिपिड, और आपको बता दें कि प्रोटीन ठोस पदार्थ होता है, और ऊर्जा मुक्त करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा करता है। तो ये सब हम लोग अपने पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में पढ़े थे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं। आप लोग तौसीफ साइंस क्लासेस देख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियोस को शेयर करें, तौसीफ सर से जुड़े और तौसीफ सर का वीडियोस देखें। और डेलीज आपका वीडियोस चल रहा है, डेली 9th क्लास का वीडियोस आपको मिल रहा है। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, हमारा यही कीजिएगा। 9th क्लास क्या, 10th क्लास में आप 400 प्लस नंबर लाइएगा। लेकिन कैसे, हमारे साथ जुड़ना होगा। हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आपको काम करना होगा। नहीं तो अगर आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाइएगा तो आप कभी भी सफल नहीं होइएगा। इसलिए सभी छात्र छात्रों को कहना चाहता हूँ कि जो तौसीफ सर पढ़ाते हैं, जो तौसीफ सर बताते हैं, जो तौसीफ सर कहेंगे उसी बातों को आपको फॉलो करना है। 9th क्लास कुछ नहीं है, लेकिन है तो बहुत बड़ा है। अगर 9th क्लास को समझे तो कुछ नहीं है, लेकिन 9th क्लास को समझे तो बहुत हार्ड है। लेकिन 10th क्लास में जाने के बाद आपको कुछ नहीं है, एकदम आसान है। 9th पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया ढंग से, तो 10th क्लास आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो सब चीज़ का वहाँ पे यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, ये पैरामीशियम का मतलब बारे में समझ रहे थे। पैरामीशियम स्ट्रक्चर को देखें। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ दिया था, जो जो टॉपिक दिया था, जिस चीज से बना हुआ था पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, उस सारे चीज को हम लोग पढ़ लिए, उसके थ्योरी को पढ़ लिए। अब पैरामीशियम के नोट्स को पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पैरामीशियम का। उसके बाद पैरामीशियम खत्म हो जाएगा। आज का पैरामीशियम खत्म कर दिया मैं। तो पैरामीशियम का नोट क्या है, पैरामीशियम में भोजन की पाचन की क्रिया चक्रीयकरण के कारण होता है। यानी चक्रीयकरण क्या होता है, ऐसे ऐसे जो घूमता है उसे चक्रीयकरण कहते हैं। तो भोजन की क्रिया पैरामीशियम में कैसी होती है, तो चक्रीयकरण होती है भोजन की प्रक्रिया। आपसे कोई पूछेगा कि पैरामीशियम में भोजन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो कहिएगा चक्रीयकरण होती है, या कहेगा चक्रीयकरण की प्रक्रिया किसमें होती है। ऑप्शन रहेगा कवक, फंजाई, या अलगे, या प्रोटोजोआ, या पैरामीशियम। तो आपको कहना होगा पैरामीशियम में रह होता है। कैसे, किसमें होता है चक्रीयकरण की प्रक्रिया, पैरामीशियम में होता है। ठीक, अब देखिए बाहर से फूड लिया, फूड लेने के बाद देखिए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ये चक्र, इसी को कहते हैं साइक्लोसिस, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। तौसीफ साइंस क्लासेस को भी आगे बढ़ाइए और तौसीफ सर के हाथों को मजबूत कीजिए। और आप सब लोग 9th क्लास पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़िए, फ्री में पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। फ्री में पीडीएफ लीजिए, फ्री में पीडीएफ लेने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सिर्फ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गरीब छात्रों तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद।